जय। सभी सात संगत जी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। हाँ जी सहपाठी जी, आप शुरू करो। हाँ जी पाठी साहबा शुरू करो। सत्संग। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। गुरु प्यारी साध संग जी सभी को जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। समंतरम रवदास बचनम कोटि दोष विनाश रवदास चरणम ध्यान धरणम कुल समोधारे नमः। हर सो हीरा छाड़ के कर आने की आस तेनर दो जक जाहेंगे सत भाख रवदास। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। राग मारू बाणी साहिब सतगुरु रविदास महाराज जियों की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धर रहाऊ। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धर। सुमंतरम रवदास वचनम कोट दोष विनाशनम रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समूहोदारणम प्रेम पंथ की पालकी रवदास बैठे ओ आए साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए जेता समुंदर सागर नीर परया तेते ओगन हमारे दया करो किछ मेहर अपावो डूब दे पत्थर तारे तन तन सतगुरु गुरदीप गिर जी बंधु नित सुभाषाम चरण कमल को दंडवत कोट कोट प्रणाम चरण कमल को दंडवत
कोट कोट प्रणाम। परम पूजनीय ਸਾਹਿਬ श्री गुरु रविदास महाराज जी ਅਤੇ श्री श्री 108 स्वामी गुरु गुरदेव गिर महाराज जी ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਪਿਆਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸੇ जुड़ी हुई समूह साध संगत जीओ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, जय श्री गुरु रविदास जीओ। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, आज का दिन जो है वो मेरे लिए बहुत ही उच्च भागों वाला है कि मेरे को भैया ने इतना मजबूर किया कि आज मेरे को सत्संग में आना पड़ा। गुरु प्यारे साध संगत जी, हम सब बैठ के हर रोज की तरह आज भी हम अपने मालिक को, अपने इष्ट को याद करेंगे। आशीर्वाद बख्शना कि गुरु जी की दासी, गुरु जी के कुछ महिमा गा सके, कुछ विचार कर सके। पाठी साहिब जी ने साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी का शब्द उच्चारण किया है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र तरै। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब हम परमार्थ के रास्ते पर चलते हैं, प्रभु पिता के मार्ग पर चलते हैं, तो समझ लेना कि वो मालिक के बगैर हमारी उंगली कोई नहीं पकड़ता। हम जब भी परमार्थ के रास्ते पर चलते हैं, पहला कदम ही रखते हैं, तो समझ लेना कि गुरु जी ने हमारी उंगली पकड़ ली है, तो हमने उसको छुड़ाना नहीं है। और जब भी घर में कोई खुशी आती है, तो कोई हम कोई चीज मतलब वस्तु प्राप्त होती है, हमें कोई जहाँ नौकरी वगैरह हमारे बच्चे की लगती है, कोई हमारी प्रमोशन होती है, कुछ भी हमारे घर में खुशी का माहौल होता है, तो हमने अपने पिताजी का शुक्राना करना है। तभी बोल देना है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हे मेरे प्रभु, आपके बिना तो हमें कोई खुशी नहीं दे सकता। गुरु प्यारे साध संगत जी, वो मेरा प्रभु गरीबों को निवाजने वाला है। जो भी अपने मालिक के बन जाते हैं, जो संत महापुरुष, जो जिनकी आज हम लोग बानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, और अमल कुछ लोग करते भी होंगे हमारी तरह, कुछ नहीं भी करते हैं, सिर्फ सुनने तक रह जाते हैं, पढ़न तक रह जाते हैं, सामने आने तक रह जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग उस प्रभु के बन जाते हैं, जैसे कि संत महापुरुष होते हैं, जैसे कि सतगुरु कबीर साहिब महाराज जी, जब वो मालिक में एक मित हो गए, उनमें और मालिक में कोई भेद ना रहा, तो सतगुरु कबीर साहिब महाराज जी, जो भी आप सब पहले भी आप जी ने साखियां सुनी है, तो जो भी मालिक जी करते काम करते, जो उनके घर में जो भी प्रॉब्लम आती वो सोल हो जाती, तो वो बोल देते कि जैसे कि कमाली की शादी की, शॉर्टकट में बताऊंगी, कमाली की शादी की और उस दिन घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, तो प्रभु पिता के वो दास थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु पिता को अपना बना लिया था,
तो उन्होंने उसकी इज्जत रखने के लिए मालिक ने खुद रूप धारण किया कबीरदास जी का, और खुद सारा कार्य किया, और कार्य करके तो आप जी अलोप हो गए। तो कुमाली जी को पूछा सतगुरु कबीर साहब महाराज जी ने माता लोई जी को कि जब घर आए तो लोई जी ने कहा कि अभी अभी आपने इतने सुंदर कपड़े पहने थे, तो अब आपने फटे कपड़े पहने हुए हैं। तो वो बोले कि नहीं लोइये, मैं नहीं था, वो मेरे प्रभु पिता आए थे, हमारी लाज पैज रखने के लिए आए थे। उस समय सतगुरु जी बोले, ना कुछ किया ना कर सको, ना कुछ करे शरीर, करने वाला और है, लोग कहत कबीर कबीर। जो उस प्रभु के बन जाते हैं वो अपना नाम नहीं लेते, वो हमेशा उस प्रभु परमात्मा का ही नाम लेते हैं कि जो कुछ किया है मेरे मालिक ने किया है। जैसे बाबा फरीद जी फरमाते हैं, काले मेंढे कपड़े काला मेंढा बेस, गुन ही भरिया मैं फिरा लोग कहन दरवेश। गुरु प्यारे सत्संग जी, जो मालिक के बन जाती हैं रूहें, वो सिर्फ मालिक का नाम लेती हैं कि जो कुछ किया मेरे मालिक ने किया है, मेरे में कुछ नहीं है और हम कुछ नहीं कर पाते। और कुछ लोग हैं वो बोल देते हैं, कुछ हम प्राप्त कर लेते हैं तो बोल देते हैं मेरी मेहनत है, हमने मेहनत की है इसलिए हमें प्राप्त हुआ है। और गुरु प्यारी साध संगत जियो, सोच लेना मेहनत किसने करवाई? कौन है हमारे अंदर बैठे? कौन है जो बोल रहा है? कौन है जो सुन रहा है? गुरु प्यारी साध संगत जी हो, ऐसे ही सतगुरु रविदास महाराज जी के साथ हुआ। जब सतगुरु जी बचपन में थे तो पहला कोतक सतगुरु जी ने तब दिखाया जब उनका जन्म हुआ। जो उनकी दाई माँ थी वो नेत्रहीन थी। जब उन्होंने सतगुरु जी को स्पर्श किया तो उनके आंखों की ज्योति आ गई। तो वो बोली माता जी को, मात कलसी, जे आपका बेटा रब रूप है, इसका नाम रविदास रखना है। गुरु प्यारी सत्संग, हम सब लोग रविदास बोलते हैं, हमने कभी रविदास नहीं बोलना है, हमने रविदास बोलना है। जो रविदास है वो जन्म लेते हैं और मरते हैं, जो रविदास है वो हमेशा अमर है, वो कभी ना मरता है ना जमता है, वो मालिक का रूप है। और गुरु प्यारे साध संगत जी हो, फिर सतगुरु जी जैसे ही बड़े होते गए, अपने कोतक दिखाते गए, तो एक दिन ऐसा हुआ कि रोज जो पंडित लोग थे वो शंख बजाते, पूजा पाठ करते, तो हमारे लोगों से वो घृणा करते। तो सतगुरु जी सब कुछ देखते थे और उनको बहुत दुख होता था अंदर से कि मेरे लोगों से लोग ऐसा करते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सतगुरु जी ने शंख बजा दिया। जब उन्होंने अपने बस्ती में शंख बजाया तो उसकी गूंज गुरु प्यारी साध संगत जी सारे कनार काशी बनारस बीच फैल गई और इतनी आवाज, मधुर आवाज आई कि सारे लोग बोल उठे कि जे शंख जो बजा है ये किसी और ने बजाया है, एक विप्रों ने नहीं बजाया। गुरु प्यारी साध संगत जी हो, फिर जो उस समय के मानव विरोधी लोग थे उन्होंने राजा के पास जाकर शिकायत की। जब शिकायत की राजा के पास, तो राजा जी उन्होंने अपने जो पहरेदार थे, उन जो भी उनके दास थे उनको ना भेजा गुरु जी के पास कि गुरु जी को बुला, उस रविदास को जी को बुला के लाओ कि उन्होंने मतलब पता करो कि कौन किसने शंख बजाया।
तो वो आए बस्ती में और उनको पता चला कि रविदास जी ने शंख बजाया है, जो कि पिता जो संतोख जी हैं उनके बेटा, जो कि शूद्र जाति में पैदा हुए हैं, उन्होंने शंख बजाया। तो राजा ने बोला कि उनको इधर मेरे महलों में बुलाओ। तो वो महाराज जी को लेके गए। जब वो लेके गए, महाराज जी चले गए, तो उन्होंने महाराज जी से पूछा कि रविदास जी, आप जी ने शंख बजाया? वो बोले कि हाँ जी, हमने बजाया शंख। तो बोले कि आपको तो मतलब हुक्म नहीं है मालक का नाम लेने का, भगवान का प्रचार करने का, शंख बजाने का, जनेऊ पहनने का, तिलक लगाने का, धोती पहनने का, आपको नहीं है हुक्म। तो गुरुजी बोले कि आप जी ऐसा बोल रहे हो, तो मैंने तो पहले के, अब नहीं जंजू मैंने डाले, मैंने तो शुरू से पहले से ही मैंने तो जंजू डाले हुए हैं। आपके तो बाहर दिखते हैं और मैंने तो अपने अंदर डाले हुए हैं जंजू। तो गुरु प्यारे सत्संग जी हो, जब नागरमल जी ने गुरु जी को बहुत मजबूर किया, तो गुरु जी ने बोले कि जंजू अगर आपने पहने हुए हैं तो दिखा दो जंजू। तो गुरु जी ने उस समय अपने कंधे पर रंबी मारकर और चार जुगों के जंजू दिखा दिए। और गुरु प्यारी सत्संग जी हो, जब उन्होंने जंजू दिखाए, तो उसके जो खून की बूंदे थी वो राजा जी के सिंहासन पर पड़ी। और राजा जी बोले कि अगर आपने सचमुच में जंजू पहने थे, तो हमें मतलब इतना आपने खून क्यों बहाया? तो गुरु जी बोले कि राजा जी, मेरा ये जो मैंने खून बहाया है, जो रंबी मारी है, मेरा इसमें दो सवाल के जवाब हैं। बोले कि कौन से? बोले कि अगर आप भी अपना खून निकाल लो, जो आप लोग हमें शूद्र बोलते हो और बोलते हो कि हम लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते, प्रभु का नाम नहीं ले सकते, तो आप भी अपना खून निकालो और इसमें मिला दो, और फिर हमें बताओ कि आपका खून कौन से कलर का है, तो और हमारा कौन सा है। गुरु प्यारे सत्संग जी, उस समय सतगुरु जी मालिक को पुकार पुकार के मालिक जी को याद करते हुए, तो उन्होंने राजा जी को जवाब दिए। तो फिर ये भी बात हुई, तो जो ब्राह्मण लोग थे वो बोलने लगे कि ये तो जादूगर है, ऐसे ऐसे मतलब गुरु जी को बोलने लगे। और फिर उन्होंने कहा कि राजा जी, एक और बात है, अगर ये उस मालिक को मानते हैं, प्रभु को मानते हैं, तो इनके भी ठाकुर होंगे, हमारे भी हैं, तो हम गंगा किनारे चलते हैं, वहां जाकर तो हम देखेंगे कि अगर इनके ठाकुर गंगा में तर जाएंगे तो ये मालिक की बंदगी करने के जोग है, और अगर नहीं तरे तो ये मालिक की बंदगी नहीं करेंगे। तो गुरुजी ने वो भी मंजूर किया कि कोई बात नहीं, हम चलेंगे। तो एक दिन सब लोग इकट्ठे हुए, तो गुरुजी गंगा किनारे पर चले गए। सब लोग उधर एकत्र हुए थे अपने अपने ठाकुर लेके। और गुरुजी जो है ना, जिस पर जूता बनाते थे, जो शिला थी पत्थर की, उसको उठाकर जा रहे थे। तो सब लोग हंस रहे हैं कि हमारे ठाकुर है छोटे छोटे, तो ये इतनी बड़ी शिला को लेकर आए हैं, ये तरेगे इनके पत्थर, ये वाले तरेगे इनके। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, तो एक साइड में बैठ गए समाधि लगाकर। गुरु प्यारे सत्संग जी हो, जब भी कोई हम लोग याद करते हैं, कुछ कहते हैं, तो जैसे कि हम कथा सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमने वो पिक्चर, जब हम आंखों के आगे वो पिक्चर लाएंगे ना, फिर हमें इतना बैराग आएगा कि आज कोई हमारी ओर देखता है तो हम करोड़ों लोग एकत्र हो जाते हैं। तो उस वक्त हमारे गुरुजी अकेले थे, जिन्होंने सिर्फ मालिक का ही सहारा लिया था। आज हम लोगों का सहारा लेते हैं,
उस समय उस हमारे प्रभु जी मालिक ने गुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी ने एक मालिक का सहारा लिया। तो एक साइड बैठ गए, तो वो उन्होंने बोला कि पहले बोला कि उनको कि पंडित लोगों को कि आप अपने ठाकुर तराओ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हो, वो रूह के बना के लेके गए थे कि रुई तो तरेगी ही तरेगी, पत्थर जो होता है वो डूब जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हो, वो उन्होंने जब छोड़े गंगा में, तो उनकी रूह के जो बनाए हुए थे ठाकुर घोड़े, तो वो डूब गए। तो जब गुरुजी का बारी आई, गुरुजी को बोला गया कि रविदास जी आप भी अपनी शिला है जो उसको गंगा में बहाओ, अगर डूब गई तो आप भक्ति के काबिल नहीं हो। अगर नहीं डूबी तो फिर आप लोग भक्ति करोगे। तो गुरुजी ने गंगा मां का नाम लिया और उस प्रभु पिता का नाम लिया। तो उन्होंने पथरी गंगा के बीच छोड़ दी, और जो पथरी थी वो तैरने लगी। गुरु प्यारी साध संगत जी हो, तो सारे कांची बनारस में और जो भी गंगा किनारे जितने भी लोग थे, वो गुरु जी की महिमा करने लगे, वो गुरु जी के जयकारे लगाने लगे। और उस वक्त फिर जो नागर हरदेव सिंह नागरमल जी थे, उन्होंने फिर एक सलाह मशवरा किया सबसे, और इतने खुश हुए और गुरु जी के वो दास बने, गुरु जी के सेवक बने। फिर 51 राजे रानियां जो हैं वो गुरु जी की सेवक बनी। तो जो हरदेव राज नागरमल जी थे, उन्होंने गुरु जी के लिए पालकी मंगवाई, पालकी मंगवाई और पालकी में गुरु जी को बिठाया। और तो जो 4 आदमी थे उन्होंने गुरु जी को कंधे पर उठाया, और जो नागर राजा मल्ल थे, जो राजा थे उस वक्त के, तो उन्होंने क्या किया कि महाराज जी के सिर ऊपर छत्र चला दिया कि चवर चला रहे हैं। वो हाथी पर थे। तो सारे काशी बनारस में गुरु जी की परिक्रमा हुई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हो, जब हम कुछ प्राप्त करते हो तो हम बोल देते हैं कि हमने मेहनत की तो हमने मतलब हमें ये चीज प्राप्त हुई है। तो उस समय गुरु जी ने ये शब्द का उच्चारण किया था जो राग मारू में है। उस समय गुरु जी ने बहुत मालिक को याद करते हुए, मालिक का शुक्राना करते हुए बोला कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र तरै। ये मालिक, हे मेरे प्रभु जी, आप जी के बिना कोई नहीं ऐसा कर्म कर सकता। आप मेरे को शुद्र शुद्र लोग बोल रहे थे, आपने मेरा साथ देकर तो आपने आज जश रूपी छत्र है जो मेरे सिर पर झुला दिया। ये आपकी मेहरबानी है, बाकी कोई और नहीं कर सकता। गुरु प्यारी साध संगत, आज हम शोभा यात्रा निकालते हैं, वो उस समय की शोभा यात्रा है जो आज हम निकालते हैं। तो जहां सतगुरु जी के 51 राजे रानियां उस समय मतलब कि उन्होंने नाम शब्द प्राप्त किया, दास बने। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सब उस मालिक की कृपा, सब उस मालिक की कृपा है। तो हमने भी गुरु प्यारी साध संगत जी हो, कुछ भी अगर हमें प्राप्त होता है, हमारे बेटे की शादी होती है, हमारी जॉब लगती है, हम कुछ भी प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले हमने जो कि अपने गुरु जी के आगे खड़े होकर उनका शुक्राना करना चाहिए कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हे मालिक जी, जो मेरे को आज आपने दिया है, ये आपके बिना
कोई नहीं कर सकता। गुरु प्यारे साथ संगत जी हो, ये अब भी हम सोच सकते हैं कि जो आज हमारी पाठशाला चली है, श्री गुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी पाठशाला चली है, तो एक गुरु जी का ही प्रताप है, गुरु जी की देन है। हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें गुरु जी ने अपने चरणों में लगा लिया है, तो ये उसके बिना कौन कर सकता है। वो तो किसी की 80 साल उम्र है, किसी की 40, किसी की 50, तो पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा। तो बस गुरु जी करने वाले, जब किसी का टाइम आता है उसी वक्त उन्होंने उसको मिलाना एक दूसरे से। ठीक है, तो गुरु प्यारी सत्संग जी हो, जो हमारे प्रभु पिता है वो गरीबों को निवाजन वाले हैं और जश रूपी छत्र झुला देते हैं। आगे सतगुरु जी अपनी वाणी में फरमाते हैं। जाकी छोत जगत को लागे, तापर तो ही डरे। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू तेना डरे। जाकी छोत जगत को लागे, तापर तो ही डरे। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू तेना डरे। गुरु प्यारी सत्संग जी हो, आप सतगुरु जी अपनी वाणी में फरमान करते हैं, जाकी शोत जगत को लागे ता पर तू ही टरै, नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। कि जो उस समय के उच्च वर्ग के लोग थे, वो हमारे जैसे कि हम लोगों को वो शूद्र समझते थे और वे सोचते थे कि इनकी परछाई भी हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, हम अशुद्ध हो जाएंगे। गुरु प्यारी सत्संग जी हो, नीचे गुरु जी बोल रहे हैं कि नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। कि जिन लोगों को लोग शूद्र समझते हैं, जिन लोगों को के साथ लोग बैठना नहीं पसंद करते थे, तो गुरुजी ने ऐसी कृपा की, जैसे कि सतगुरु वाल्मीकि महाराज जी की मिसाल ले लेते हैं कि रे चित चेत अचेत काहे ना वाल्मीकि है देख, किस जात ते केह पद है अमरियो राम भगत विशेख। कि जो सतगुरु वाल्मीकि महाराज जी हैं, वो कौन सी जात में उन्होंने जन्म लिया और कितनी बड़ी पदवी उन्होंने हासिल की। जैसे कि कबीर साहब महाराज जी हैं, नामदेव जी महाराज जी हैं, अगली पंक्तियों में आएगा। तो उन्होंने वो सब लोग शूद्र जात के समझते हैं, तो उन्होंने मालिक की बंदगी की, मालिक के सिमरन किया, मालिक के साथ एक मिक हुए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज उनका नाम है, हम सब लोग उनकी बानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब उसकी मालिक उस प्रभु पिता की बढ़ियाई है।
वो उन नीचों से ऊंच करने से किसी से नहीं डरते। चाहे कुछ भी हो जाए, जो उसका नाम लेगा वो नीचों से ऊंच बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसके नाम में इतनी ताकत है कि कोई भी उसको रोशन करने से नहीं रोक सकता। जैसे कि संत महापुरुष, मतलब संत महापुरुष हैं हमारे, इन्होंने मालिक की इतनी बंदगी की हुई है, तो आज आज हम सब लोग उनके पीछे पीछे घूमते हैं। और जिन्होंने सच्ची बंदगी की हुई है, तो मालिक नाल मिले हुए हैं, तो हम लोग उनका सब लोग नाम लेते हैं। और जो आप लोग सब समझते हो कि जो नकली है, जो दिखावा करते थे, जो पैसे पीछे लगे थे, माया पीछे लगे थे, वो आज कहाँ है। गुरु प्यारी सत्संग जी हो, जहां हमें माया चाहिए वहां हमें प्रभु पिता का नाम भी जरूरी है। वो हमें फिर नीच से ऊंच बनाने में किसी से नहीं डरते। हम जैसे जैसे बंदगी करते जाएंगे, वैसे वैसे खुद ही मालिक हमें हमारे नाम को रोशन करते जाएंगे। किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलते हैं कि हीरा जो होता है उसकी चमक को कोई छुपा नहीं सकता। तो जो गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी का सिमरन करते हैं, वो तो एक दिन लोग उनको मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि वो प्रभु का रूप हो जाते हैं। जैसे कि संत महापुरुष हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखा हुआ है, रविदास भणे जो जाने सो जान, संत अनंत है अंतर नाही। क्योंकि हमने श्री गुरु रविदास महाराज जी को नहीं देखा है, और ना ही वो हमारी आंखें हैं, ना ही हम उस मंजिल तक अब तक पहुंच पाते हैं। हम किसको देखते हैं? अपने गुरुजनों को, अपने संत महापुरुषों को। उनके उनमें से ही अपने मालिक का, इष्ट का रूप देखते हैं। तो वो ही परमात्मा है, संत लोग ही मालिक का रूप है। तो हमने उनको ही देखना है, और उनमें से ही अपने प्रभु को ढूंढना है। और जो कोई जैसे सिमरन करता है, तो जो कोई अपने अंदर में खोज लेता है, अपनी जोत को प्रकट कर लेता है, वो तो बहुत ऊंचे बागों वाला है, वो अपने मालिक से मिल जाता है। नहीं तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने अंदर उस जोत को प्रकट करते हैं। कहने को हम बहुत कुछ कहते हैं, पर कहना, करना और कथनी में बहुत फर्क होता है। गुरु प्यारी सत्संग जी, सबसे पहले तो हम तभी गुरु जी के चरणों में लगेंगे जब हमें थोड़ी थोड़ी दया आएगी किसी पर। जब हमें किसी को पीड़ होती है, तो हमें ऐसा लगना चाहिए हमें हो रही है, तब समझ लेना कि आप रास्ते पर चल रहे हैं। सतगुरु जी अपनी आखिरली पंक्तियों में फरमान करते हैं, नाम देव कबीर तिरलो, नाम देव कबीर तिलोचन, सधना सैन तरै, कह रविदास सुनो रे संत, हर जियो ते सब सर, नाम देव कबीर तिलोचन, सधना सैन तरै,
कहे रवदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सब सरे। सतगुरु जी अपनी आखिरी पंक्तियों में फरमान करते हैं कि नाम देव कबीर तिलोचन सदना सैंत रै, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सब सरै। कि ये जो संत महापुरुष है, इन्होंने इस शूद्र जाति के लोग इनको बोलते हैं, तो इन्होंने उस मालिक का नाम लिया, नामदेव जी, कबीर जी, तिलोचन जी, सदना जी, सैन जी। ये दलित समाज में थे और इनको लोग शूद्र बोलते थे। और वे इतने महान हुए गुरु प्यारे साध संगत जी हो, जब इन्होंने अपने मालिक का सिमरन किया, प्रभु पिता का सिमरन किया, उनको ध्यान में लिया, तो एक उनके मतलब याद में हर वक्त काम काज करते समय श्वास श्वास उस मालिक का ही नाम लेते हुए वो मालिक का ही रूप हो गए। और उन्होंने कई लोगों को मालिक से जोड़ा, उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया, और वो प्रभु उनके साथ हो गए, और वो प्रभु के साथ हो गए। गुरु प्यारी साध संगत जी हो, मालिक कोई एक का नहीं है, वो किसी एक शूद्र का नहीं है, एक उच्च जात का नहीं है। मालिक उसका है जो मालिक से प्यार करता है। सतगुरु जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, आपन बापै नाही किसी को भावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा। कि मालिक जी कहते हैं कि ये वो जो मोह माया का पसारा है, ये तो सारे जगत में पसरा हुआ है। तो जो मालिक के सेवक होते हैं, मालिक में अपेद होते हैं, वो इस माया के पसारे में फंसते नहीं हैं। सतगुरु जी कहते हैं कि मालिक उसका है जो मालिक से प्यार करता है, मालिक की बंदगी करता है, मालिक का ही बन के रहता है। गुरु प्यारी साध संगत जी हो, संसार में भी विचरते हुए हम सब लोग समझते हैं कि घर, हमारे घर में ही आप ले लो कि जब घर के लोग होते हैं तो के बच्चे कुछ, जो बच्चा अपने माता पिता की बात नहीं मानता, तो उसके पिताजी क्या करते हैं कि जो अपनी जायदाद होती है वो उसको नहीं देते हैं। जो जो बच्चा उसकी बात मानता है, जो उसके साथ रहता है, जो उसकी पालना करता है, खान पीन देता है, जो भी मतलब बच्चा उस अपने पिता की बात मानता है, तो पिता खुश होकर तो उसकी उसके ही जायदाद को दे देता है, वो अपनी जायदाद उसको दे देता है, कोई बाहर वालों को नहीं देता है। सतगुरु जी बोलते हैं कि आपन बापै नहीं किसी को भावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा। कि मालिक किसी के बाप की मालकियत नहीं है, ये तो उसके हैं जो इन्हें प्यार करता है। आओ गुरु प्यारे साध संगत जी हो, हम भी उसकी कृपा के पात्र बने अपने जीवन को आनंदित बनाए। गुरु प्यारी साध संगत जी हो, जब हम भी गुरु जी का प्रचार प्रसार अच्छी तरह करेंगे और श्वास श्वास सिमरन करेंगे, तो गुरु जी भी हमें आशीर्वाद देंगे और हमारे हमेशा साथ रहेंगे। फिर हम जो भी गुरु जी से मांगेंगे वो हमें जरूर देंगे। तो अगर हम मालिक की बात नहीं मानेंगे, तो फिर चाहे हम कितनी भी किताबें पढ़ लें और कितना भी प्रचार प्रसार कर लें, अगर हम उसको अपने आप पर नहीं मतलब करते, कि जैसे कि वाणी में हमने पढ़ा है, अगर मैं अपने पर लागू नहीं करूंगी
तो गुरु प्यारी सत्संग चाहे सारी जितनी भी मेरे श्वास है, जितने भी इतने सारी उम्र पढ़ती रहूं, कुछ नहीं बनेगा जितनी देर तक हम मालिक से जुड़ नहीं जाते, सिमरन नहीं करते। सबसे पहले सिमरन है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने भी गुरु जी से यही मांगना है कि ये मेरे मालिक, ये मेरे प्रभु पिता जी, अगर आप जी ने हमें अपने चरणों के साथ लगा ही लिया है तो अब श्वास श्वास सिमरन जरूर करवा लेना। इतना ही सुबह शाम गुरु जी से बोलना है कि गुरु जी आपने हमें अपने चरणों से दूर मत करना, अब हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। जब हमें इतना बैराग आ जाएगा तो समझ लेना कि हम गुरु जी के पास हैं और गुरु जी हमारे पास है। गुरु प्यारी साध संगत जी हो, बानी पढ़ते हुए और व्याख्या करते हुए एक नहीं बहुत सारी गलतियां हुई हैं। सतगुरु जी बख्शनहार हन, सतगुरु जी की संगत बख्शनहार है, बख्श देना और आगे के लिए आशीष देना कि दासी को शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़न सुन की सुमत आवे। और मैं धन्यवाद करती हूँ सहपाठी जी का, रिंपी जी का, जिन्होंने मेरा साथ दिया और गुरु जी के चरणों में बैठकर उन्होंने गुरु जी की बानी पढ़ी। बहुत अच्छा लगा। आज उन्होंने पहली बार बानी पढ़ी है। गुरु जी उन पर मेहर भरा हाथ रखें और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शें सारी ही संगत को। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।